क्या आपने कभी सोचा है कि जो तंबाकू या गुटखा आम तौर पे चबाया जाता है, उसके अंदर आखिर असल में होता क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं जो सीधा ठोस साइंटिफिक डेटा पर मबनी है। देखने में ये महज एक मामूली सी आदत लगती है ना? लेकिन दरहकीकत इसके अंदर एक इंतहाई खतरनाक कीमियाई सच छुपा हुआ है। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि रोजाना की इस आदत में लोग अनजाने में क्या खा रहे हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। मुर्दा लाशों को गलने सड़ने से बचाने के लिए आखिर कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब और डार्क सवाल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब आपको पूरी तरह हिलाकर रख देगा। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा कनेक्शन रोजाना चबाए जाने वाले तंबाकू से है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि पूरे साइंस और मेडिकल फैक्ट्स पर मबनी एक ठोस हकीकत है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ लाशों को महफूज रखने का तरीका है और दूसरी तरफ रोजाना तंबाकू चबाने की आदत। वो मखसूस केमिकल जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, हॉस्पिटल्स और मॉर्ग्स में मुर्दा जिस्मों को ठीक रखने के लिए यूज होता है। लेकिन, और ये हकीकतन सबसे दंग कर देने वाली बात है, यही सेम टू सेम मुर्दा लाशों वाला फॉर्मेल्डिहाइड रोजाना उन लोगों के जिस्म में जा रहा है जो गुटखा या तंबाकू चबाते हैं, और उन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। केमियाई तज्जिया, ये सब आखिर होता कैसे है? अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये मुर्दों वाला केमिकल इस चबाने वाली चीज में आता कहाँ से है। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड को जानबूझकर इसमें नहीं डाला जाता, बल्कि ये एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। पहला स्टेप होता है तंबाकू के पत्तों को सुखाना। फिर दूसरे स्टेप में इन सुखाए गए पत्तों के अंदर सस्ते और गैर मियारी केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि जायका और नशा बढ़ सके। और बस यही तीसरा और सबसे खतरनाक मरहला शुरू होता है। इन दोनों चीज़ों के आपस में मिलने से एक नेचुरल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में फॉर्मेल्डिहाइड खुद ब खुद पैदा हो जाता है। यानी उसे अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं, तंबाकू बनने का प्रोसेस ही इस जहर को वजूद में लाता है। कैंसर से बराह रास्त ताल्लुक। जब हमें ये मालूम हो गया कि फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ से आ रहा है, तो इसके असरात जानना भी उतना ही ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO की तहकीक इस मसले पर बिल्कुल वाज़ेह है। ये कोई छोटा मोटा हेल्थ हैज़ार्ड नहीं है। WHO ने फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजिन का दर्जा दिया है। अब ग्रुप 1 कार्सिनोजिन का मतलब क्या है? ये उन अनासिर को कहा जाता है जो इंसानों में लाजमन कैंसर पैदा करते हैं। खतरे की इससे ऊंची कोई सतह होती ही नहीं। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब ही यही है कि अब शक की कोई गुंजाइश बची ही नहीं कि ये केमिकल कितना तबाहकुन है। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से वाज़े करता है कि असल मसला क्या है। कैंसर का एक बराह रास्त सबब। ये अल्फाज किसी आम तहकीक के नहीं, बल्कि WHO की ऑफिशियल क्लासिफिकेशन पर मबनी हैं। जो चीज़ रोज़ाना बड़े शौक से चबाई जा रही है, वो यकीनी तौर पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को दावत दे रही है। ये एक ऐसी तस्दीक शुदा हकीकत है जिसे चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। छोड़ने की जद्दोजहद एक मेडिकल चैलेंज। इन तमाम खौफनाक हकाइक को सुनने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि भाई इस आदत को फौरन छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन सच्चाई थोड़ी मुख्तलिफ है। बहुत से लोग वाकई सच्चे दिल से गुटखा और तंबाकू को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि उनकी ये छोड़ने की ख्वाहिश इस केमिकल एडिक्शन के सामने बेबसी का शिकार हो जाती है। ये एडिक्शन जिस्म को एक ऐसी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लेती है जिसे तोड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। दिमाग और जिस्म दोनों को उस मखसूस केमिकल रश की आदत पड़ जाती है। इसीलिए आम हालत में सिर्फ इरादा कर लेना काफ़ी नहीं होता, लोग चाहकर भी फंसे रहते हैं। एक महफूज मुतबादिल हल। इस लट के इस भंवर में एक बहुत अच्छी खबर भी है। जिंदगी को खतरे में डाले बिना इस आदत से छुटकारा पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता मौजूद है। और ये कोई आम नुस्खा नहीं, बल्कि WHO का मंजूर शुदा हल है। तहकीक से साबित हुआ है कि मखसूस निकोटीन गम्स इस एडिक्शन से निजात दिलाने में ज़बरदस्त काम आती हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया में इस मकसद के लिए राइस जैसे टॉप ब्रांड्स मौजूद हैं जो बिल्कुल यही सेफ मुतबादिल फराहम करते हैं। ये गम्स स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो तंबाकू के इस जहर से तो बचना चाहते हैं, लेकिन लट छोड़ने के मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। ये सेफ च्युइंग गम बिल्कुल वही एहसास और दिमागी असर, यानी वही हिट फराहम करती है जो गुटखा खाने से मिलती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे आपके दिमाग की तलब तो पूरी हो जाती है, लेकिन जिस्म के अंदर वो जहरीले और तबाहकुन केमिकल्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड दाखिल नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता इन गम्स का इस्तेमाल लत को महफूज तरीके से घटाकर बिल्कुल ख़त्म करने में एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। अब इस हिस्से के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इन सेफ अल्टरनेटिव्स में खतरा 1% से भी कम है। जी हाँ, सिर्फ 1%।
इन मुतबादल निकोटीन गम्स को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि इनमें गुटखे के मुकाबले में जान का खतरा ना होने के बराबर है। जहां एक तरफ बराह रास्त कैंसर पैदा करने वाला 100% खतरा मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ एक सेफ रास्ता है जो प्रैक्टिकली जीरो रिस्क के साथ इस आदत को छुड़ाने में काम आता है। सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी उम्मीद है। और हाँ, इस जिंदगी बचाने वाले हल तक पहुंचना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा। ये मुतबादिल गम्स बासानी उन्हीं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब हैं जहां से आप रोजाना की आम शॉपिंग करते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट। इसका मतलब ये है कि लत छोड़ने और अपनी सेहत को वापस पाने का सफर अब महज एक क्लिक की दूरी पर है। आप आज अभी से एक बेहतर और महफूज जिंदगी की तरफ अपना कदम उठा सकते हैं। तो आखिर में इस अहम सवाल पर जरूर गौर कीजिए, क्या इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करने से आज किसी की जान बच सकती है? अगर आपके दोस्त या जानने वाले इस खतरनाक केमिकल की हकीकत से बिल्कुल अनजान हैं, तो ये ठोस साइंटिफिक हकायक उन तक पहुंचाना वाकई किसी की जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि सही मालूमात ही सबसे बड़ी ताकत है, खासकर जब बात सीधा हमारी सेहत और जिंदगी की हिफाजत की हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस तहकीकाती सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।